तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 1 प्रॉब्लम है लेटर कोडिंग का, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो अभी एसएससी में जो पूछे गए प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिश। तो फिश जो है FISH इस तरह से लिखे। अब इसको किस तरह से लिखा गया है, दैट इज EHRG। आपको कोड बनाना है किसका, JUNGLE, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो F मतलब फिश, फिश को विक्स लगाया जा रहा है, ठीक है। I मतलब इंपोर्ट, वाइन में मिला के पिया जा रहा है। S का मतलब क्या हो गया, सीता जो कि लॉलीपॉप खा रही है। H जो डिजिटली 8 के जैसा दिखाई दे रहा था। E एलिफेंट जो वाइफ को नाइफ से मारने की कोशिश कर रहा था, यानी कि 5। H मतलब समझ में आ गया होगा 8। और राम जो है राइट को मारने के लिए चश्मा ढूंढ रहा है। और G for 7, ठीक है। J जो है जोकर, जो वो हेन में कन्वर्ट हो गया है। अंडर 21 है। नैनो कार में 4 पहिए लगे हुए हैं। और G4 7 लायन को किसको खा रहा है, बत्तख को खा जा रहा है, ठीक है। 12। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे एलिफेंट। तो एलिफेंट का क्या हो गया, 5। अब यहाँ पे ये देखना है 6 से 5 तक आने पे, यानी ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं तो 6 5 एक घट गया है तो -1, यानी 6 से अब 5 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 9 से क्या हो गया, 8 की तरफ आ गए, यानी कि यहाँ पर भी एक माइनस हो गया। उसी तरह से 19 से 18 हो गया तो यानी कि -1 हो गया। उस तरह से देखिए यहाँ पर 8 से 7 की तरफ हो गए तो -1 हो गया, यानी एक घटना शुरू हो गया है। तो ये हम लोगों को पैटर्न मिला। इसका मतलब कि अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटाते जाएंगे। 8 में से एक घटा देंगे तो 9। तो 9 पोजीशन पे कौन है, I, तो इसका कोड हो गया I। उसी तरह से 21 का हो जाएगा 20। तो 20 में कौन आ जाएगा, टी। T 20। और 14 में एक माइनस कर देंगे तो 13, तो क्या हो जाएगा, एम। M। उसके बाद 7 में एक घटा देंगे 6 आ जाएगा, तो उसका कोड कितना हो जाएगा, एफ। F। उसके बाद 12 में एक घटा देंगे तो 11, तो 11 में कौन आ रहा है, के। K। 5 में से 1 घटा देंगे तो 4, 4 किस में आएगा, डी। T। तो कोड हम लोगों को देखना है कौन मैच कर रहा है, ITMFKD, ITMFKD, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट जवाब है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इससे भी फास्ट होगा। आप देखिए कि जब आपको कोड अच्छे से याद हो जाते हैं तो आप फटाफट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इस तरह से कवर कर लिया है, ठीक है। ओके, इसके बाद ये पूरा PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप फिर से दोबारा प्रैक्टिस कर सकें। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है, कि इफ़ इन अ कोड। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखेंगे कि हमारे पास MIND माइंड है, इसको लिखा गया है कैसे, KGLB के फॉर्म में, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है ARGUE, इसको लिखा गया है YPESE, तो आपको कोड बनाना है DIAGRAM। डायग्राम का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले नंबरिंग करके हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये पता लगा लेते हैं कि क्या क्या पोजीशन रहेगा किसका। उसके बाद तो ये देख सकते हैं आपकी एसएससी में प्रश्न पूछा गया है 2003 में। तो मैं 13, इसका कोड क्या होगा, जल्दी बताएं। 13। तो इसका कोड हो गया 13। आई का 9। 9, एन का 14। 14, डी का 4। 4, के का 11। जी का 7। एल का 12। बी का 2। two, ए का 1।
आर 1, का, 18, जी का, 7, यू का, 7, 21, ई का, 5, 6, वाई का, Neha 5, 20, 25, पी का, 16, ई का, 5, एस का, 6, 19, सी का, 3, डी का, 4, आई का, 4, 9, ए का, 9, 1, जी का, 1, 10, 7, 7, आर का, 1, ए का, 1, एम का। 1, 13, समझ में आ रहा है? ये 13, वैल्यू याद रखना कितना ज़रूरी है, समझ में आ रहा है ना? ओके, अब हम लोग देखते हैं। अब अगर नीचे की तरफ आते हैं, 13 से क्या हो गया 11, तो 12 13 दो क्या हो गया, घट गया। फिर देखिए 9 से 7 की तरफ आते हैं, यानी कि फिर यहाँ क्या हो गया, 2 घट गया। फिर 14 से 12, फिर यहाँ क्या हो गया, 2 से घट गया। फिर 4 से 2 की तरफ, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, पैटर्न समझ में आ गया कि सब में दो दो घटाना है। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो कहानी गड़बड़ हो गया है लगता है, नहीं? एक से पीछे हम लोगों को जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है। अब अच्छा, यहाँ पे पैटर्न पहले चेक कर लेते हैं। 18 से 16 क्या हो गया, फिर यहाँ पे घटा 2। फिर यहाँ पर देखिए हाँ घट गया 2, 7 में से 5, तो फिर यहाँ पे 2 घट गया। फिर 21 में 19, फिर 2 घट गया। 2 घट गया, फिर यहाँ पर भी 2 घट गया, और यहाँ पर भी देखिए 2 घट गया है, ठीक है? यानी कि ए से, ए के बाद क्या आएगा, मतलब ए उल्टा चलना है, ए के बाद जेड, जेड के बाद वाई। Z, तो यहाँ पे तो ये भी 2 से घट रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने पैटर्न जो है निकाल लिया कि जितना भी है सबको दो दो घटा रहे हैं, उसके बाद हमको कोड मिल रहा है। तो 4 में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2। तो 2 2, किसका होता है, B का, बी का। तो यहाँ पे बी लिखेंगे। 9 में से 2 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 7। 7 किसका आता है, 7 आता है G का, और 1 में से 2 घटा दीजिए, उल्टा चलना होगा, यानी जेड तो इसका Y वाई। हो जाएगा, उसी तरह से 7 में 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। E, तो 5 किसका आएगा, E का, ई का। 18 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना होगा, 16। 16 किसका आएगा, P का, पी का। उसी तरह से 1 में से 2 माइनस करना है पीछे से, तो क्या होगा, Y, वाई। 13 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 11, किसका आता है, K, के। कोड अब चेक कीजिए क्या है, बी जी वाई ई पी वाई के, B, बी जी वाई ई पी वाई के, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट है। तो समझ में आ रहा है लेटर कोडिंग? ये प्रश्न आएगा तो समझ में आ गया कैसे काम करना है। ओके, अब अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब चलिए, ये भी आपका एसएससी 2000 का प्रश्न पूछा गया है। अब इस पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। अब इसमें कह रहा है कि स्पाइडर को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्पाइडर, स्पाइडर को हम लोग लिखेंगे पी एस डी आई आर ई, स्पाइडर, ठीक है? कॉमन का कोड आपको बनाना है सी ओ डबल एम ओ एन, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोटिस कर लेंगे क्या है। तो एस का कोड क्या होगा, जल्दी बताएं। 19, तो हम लोग यहाँ पे 19 लिखेंगे। पी का कोड क्या होगा, 16, 16। आई का कोड क्या होगा, 9, 9। डी का कोड क्या होगा, 4, 4। ई का 4, कोड क्या होगा, E का 5, 5, 5। आर का कोड 18, 18। टी का कोड, 16, एस का कोड 18, 19। डी का 19, कोड, हाँ 19, आई 4, का कोड, 9, आर का कोड, 10, ई का कोड, 15, 5, सी का कोड, 3, 3, ओ का कोड,
15, 15, M का कोड, 13, M का कोड, 13, O का 13, कोड, 15, N का कोड। 15. 14. समझ में आया कि याद होना कितना ज़रूरी है। अब हम लोग यहाँ पर पैटर्न चेक करेंगे, ठीक है। तो पैटर्न चेक करते हैं कि किस तरह से है। अब ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पे आते हैं। 19 में 16 क्या हो गया, घट गया, कितना घट गया, 3, तो -3 हो गया। फिर P से नीचे की तरफ आ गया, यहाँ क्या हो रहा, बढ़ गया, 16 से 19 हो गया, कितना बढ़ा, 3 plus तो +3। अब यहाँ पे 9 से 4 में आ गया, कितना घटा, 6 minus. 5। अच्छा हाँ 5. अब 4 से 9 में आ गया, कितना बढ़ा, 5 plus. 5 प्लस 5 से 18 पे पहुँच गए। यहाँ कैसे काम करेगा, 5 से 18 कितना बढ़ गया, बहुत ज़्यादा. ओके। चलो यहाँ पे आप देख लो, 18 और नीचे यहाँ पे 2 रिवर्स हो गया, ठीक है। इसका कोड बन गया आराम से, ठीक है। अब आगे 23 minus हो रहा है, 23 plus हो रहा है. तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शुरू में -3, फिर +3, फिर -5, फिर +5, ठीक है। बाकी यहाँ पे 2 देखेंगे, यहाँ पे ऊपर में जो है, और यहाँ पर जैसे इसका रिवर्स हो गया लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो C में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 तो कितना आएगा, 0 आ जा रहा है। मतलब Z? नहीं। नहीं. तो अब जब हम लोगों को यहाँ पे लगे कि अब बहुत बड़ा सिचुएशंस जो है, ये बहुत बड़ा नंबर का डिफरेंस अब यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है, प्लस माइनस में, तो डेफिनेटली हम लोगों को समझ आना है कि अब ये वाला रूल काम नहीं करेगा। तो अब हम लोगों को करना क्या होगा, तो अब हम लोग थोड़ा सा अब दूसरे तरीके से इसको सोचना आरंभ करेंगे। कैसे, अब देखिए, SPIDER, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए PSDIRE, COMMON, ठीक है। अब देखिए कैसे हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे एक का ग्रुप बनाए, तो देखिए कि P पहले आ गया, S बाद में आ गया। यहाँ पे ID का बनाया तो D और I पलट गया, फिर यहाँ पे R पहले आया और E पलट गया। समझ में आ गया। अब इसका हम लोग बनाते हैं, उलट देते हैं, OC, हाँ. इसका उलट देंगे तो क्या होगा, MM, इसको उलट देंगे तो क्या होगा, NO। अब देखिए कौन मैच कर रहा है, OCMM, OCMM, यहाँ तक कहानी ख़त्म हो गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, OCM, ये भी कहानी ख़त्म हो गया, OCMMON, ये भी नहीं आ रहा है, B. OCMMNO, हाँ, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो समझ में आया कि कब यहाँ पर हम लोगों का जो है ट्रेंड वो चेंज हो जाता है, किस सिचुएशन पे हम लोग यहाँ पे रूल को बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दिसंबर, तो दिसंबर हम लोग रखेंगे, इसको हम रिटर्न कर रहे हैं कैसे, ERMBCEDE, हमको बनाना है कोड किससे, ERMBVENO। पहले पैटर्न चेक कर लेते हैं नॉर्मल। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या देख सकते हैं, उल्टा। अब कैसे इसको हम लोग देखेंगे, ये पोजीशन को सेट करना होगा। पहले हम लोग देखेंगे DE, ये 1 पोजीशन पर है, ये देखो CE दूसरे पोजीशन पे है, ये देखो 3 और ये है 4th पोजीशन में। अब देखो कहाँ कैसे चेंज किया गया, ER यहाँ पे देखो पलट भी दिया गया, पोजीशन भी चेंज कर दिया गया, चौथे नंबर में जो है इसको पहले पोजीशन में रखा और पलट दिया गया है।
अब एम बी देखिए यहाँ पे तीसरे पोजीशन को दूसरे पोजीशन में लाया है लेकिन पलट दिया गया है। फिर सी ई को देखना है, ये दूसरे स्थान पे लेकिन तीसरे स्थान पे आ गया लेकिन उसको सॉरी पलटा नहीं है। डी ई ये पहले स्थान पे, ये लास्ट में पहुंच गया, यानी कि ये हो गया आपका फोर्थ पोजीशन में। अब ऐसे ही हम लोग कैटेगरी बना लेते हैं। इसको सबसे पहले बना लेते हैं 1 पोजीशन, इसको बना लेते हैं 2 पोजीशन, इसको बना लेते हैं 3 पोजीशन और इसको बना लेते हैं 4th पोजीशन। अब ध्यान से देखना है, 4th पोजीशन को 1 पोजीशन में लिखा गया, तो 4th पोजीशन में मेरे पास NO है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, पलट दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ON पलट दिए और इसको फर्स्ट पोजीशन में लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला जो है 2 किस पोजीशन में है। अब देखिए 3 पोजीशन को किस में लिखा गया, 3 पोजीशन को हम लोग MB 2 पोजीशन में लिखा गया है, तो 2 पोजीशन में लेंगे 3 वाले को, पलट दिया गया है। MB नहीं पलटा है ना, MB यहाँ पर किसी को भी नहीं, किसी को नहीं पलटा है, एक को पलटा तो है। तो MB यानी कि 3 पोजीशन वाले को 2 पोजीशन में डाला है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, VE। उसके बाद अब देखेंगे जो 2 पोजीशन में है उसको कहाँ पे लिखा गया है, CE को तीसरे पोजीशन पे लिखा गया है और इसमें पलटा भी नहीं है, तो दूसरे वाले को तीसरे पोजीशन में यानी कि MB के हिसाब से देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 वाले पोजीशन को लास्ट में कर दिया गया है 4th में, तो 1 वाला पोजीशन है और इसमें DE इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, दैट इज ER, ये पैटर्न हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, ER है और यहाँ पर भी ER है। अच्छा, पोजीशन को चेंज नहीं किया गया है ना, तो नहीं। हमको ये नहीं करना है, तो यहाँ पर NO ही होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन। अब देखते हैं कौन इसमें से मैच करेगा, NOVEMBER, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोगों के सामने प्रेजेंट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल जो है वो बदल गया, ये अभी आपका SSC तक का क्वेश्चन था, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह का लेना शुरू करेंगे। ये अब आपका UPSC में पूछा गया क्वेश्चन था, 2004 में पूछा गया था। अब इसको देखते हैं कि इसका हम लोग किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये आपका लिखा हुआ है क्या चीज़, समर। ठीक है, समर का जो कोड है दैट इज RUNNER, इस तरह से है। देन आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए विंटर का क्या कोड होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कोई बदलाव आया है या नॉर्मल वे में कोई पलटा उल्टी किया है क्या। तो ऐसा तो यहाँ पे देखिए R यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, U है, यहाँ पर भी U है, यहाँ N है, ऊपर में N नहीं है, MM आ गया है, E है, R है, सिर्फ एक जगह पे चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर RENNUS, अच्छा इसको डायरेक्टली इस तरह से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। S का कोड बताइए क्या होगा, 19, U का, 21, M का, 13, M का, 13, E का, 5, R का, 18, R का, 18, U का, 21, N का, 15, N का, 14, E का, 5, W का, 23, I का, 20, सॉरी यहाँ पे 23 होगा, N का, 14, T का, 20, E का। अब हम लोग 5, देखेंगे, अब कोड देखते हैं।
19 से क्या हो गया -1, 21 में किस तरह कोई बदलाव नहीं, 13 से क्या हो गया 14, यानी 1 प्लस 13 से फिर क्या हो गया 14, 1 प्लस फिर 5 5 0 हो गया, 18 18 0 हो गया, यानी कोई चेंज नहीं। अब यहीं पे देखो पहला में माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 22, 23 में एक हटा दिया तो 22, 22 किसका आएगा, नानी को वैन में क्या हो गया था, ये कर दिया गया था। फिर यहाँ पे 0 कोई चेंज नहीं, यानी कि आई का आई ही रहेगा। फिर +1 कर देना है तो 14 का 15, 15 में क्या आएगा ऑक्सीजन। ओ फिर प्लस में यहाँ पे +1 कर रहा है तो 21, तो अंडर 21 क्या हो जाएगा। यू फिर यहाँ पे देखिए कोई जीरो नहीं है, कोई मतलब कि चेंजेस नहीं है, तो ई का ई ही रहेगा, आर का भी आर ही रहेगा। अब चेक कीजिए कौन सा आपको मैच कर रहा है, VIOUER, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी। बी। समझ में आया कैसे। तो ये लेटर कोडिंग का चीज़ है, इसमें प्रैक्टिस हम लोग इस तरह से करके आगे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। ये भी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, आईएएस एग्जाम के लिए पूछा गया था, 1999 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इन अ कोड लैंग्वेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है दैट इज सॉलिड। ठीक है, इसको किस तरह से लिखा गया है, दैट इज WPSLPIMFHA। ठीक है, अब इसको कैसे कोडिंग किया गया है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ATEXQIBVO। तो अब इसका क्या कोड होगा, थोड़ा सा जल्दी आप लोग देखें।